इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने के लिए ये जो 5 केसेस हैं, इसमें पहला केस है इफ़ द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹50,000। तो जब पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट रहती है, तब क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है उसे जो पार्टनर्स होते हैं उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो उसके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, उसमें क्या करेंगे कि जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पर राइट कर लेंगे क्रेडिट साइड में। चूँकि ये प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है और इसको यहाँ पर राइट कर लेंगे, जो कि यहाँ पर 50,000 है। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट साइड में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट को जो पार्टनर्स हैं उनके शेयर रेशियो, जो भी वो रेशियो में प्रॉफिट और लॉस को जिस भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट्स में। यहाँ पर एस कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, जो कि 3/5 शेयर ले रहे हैं विच इज़ 30,000। और 20 कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा 2/5 है विच इज़ 20,000। टोटल हो गया 50,000। और फिर इसको सम अप कर देंगे इस तरह से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा केस 1 की सिचुएशन में। ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड केस आपने देखा, वहाँ पर क्या हो रहा है कि इफ़ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड द लॉसेज फॉर द ईयर आर ₹50,000। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप डीड पहले सिचुएशन में, पहले केस में साइलेंट थी, अब यहाँ पर साइलेंट नहीं है। ठीक है। केस 2 की सिचुएशन में यहाँ पर साइलेंट नहीं है पार्टनरशिप डीड। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 8% पर एनम के हिसाब से दिया जा रहा है। लेकिन क्या हो गया कि द लॉसेस फॉर द ईयर, यानी जो ड्यूरिंग द ईयर लॉस कंपनी को हो गया 50,000 का। तो जिस तरह से प्रॉफिट को हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लाते हैं, इस तरह से जो लॉस होगा उसको यहाँ पर डेबिट साइड में लाएंगे, क्योंकि P&L में जो लॉस होता है वो क्रेडिट साइड में राइट किया जाता है और प्रॉफिट जो है वो डेबिट साइड में राइट किया जाता है। तो आगे लाने के लिए उसको पलट जाता है। यहाँ पर लिख देंगे P&L अकाउंट और लॉस फॉर द ईयर, और यहाँ पर आ जाएगा 50,000, राइट। अब इसी तरह से जिस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसी तरह से लॉस को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। इज कैपिटल अकाउंट, ये 3/4 हो गया, और 20 कैपिटल अकाउंट, ये 2/5 हो गया। 30,000 और 20,000, टोटल 50,000। और इस तरह से यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब आपने क्वेश्चन तो देखा ही है, अब उसका तीसरा केस है
थर्ड केस, इफ़ द पार्टनरशिप डीड provides for interest on capital at the rate of 8% per annum and the profits for the year are ₹50,000। यहाँ पर देखना है पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 8% पर एनम के हिसाब से, और पिछले केस में था लॉस था, इसमें 50,000 जो है वो प्रॉफिट है। तो यहाँ पर उसी तरह से करेंगे फर्स्ट केस के हिसाब से, जैसे यहाँ पर लिख देंगे बाई P&L अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। विच इज़ 50,000, राइट। अब क्या करना है, करना ये है कि जो 50,000 प्रॉफिट है और हमारी जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, तो वो कैपिटल क्वेश्चन में देखा जैसे ए की 2 लाख है और बी की, यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन के लिए, एज कैपिटल जो है क्वेश्चन में आपने देखा वो थी 2 लाख, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 8% के हिसाब से 16,000, ठीक है। इसी तरह से बी की कैपिटल है 1 लाख विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका हो जाएगा इसकी 1 लाख दी हुई है तो 1 लाख का 8% हो जाएगा विच इज़ 8,000, ठीक है। तो अब क्या करना है, एक चीज़ देखनी है, ये आपने देख लिया कि ए का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 आ रहा है और बी का 8,000 आ रहा है। अगर हम इन दोनों को सम अप करें 16,000 प्लस 8,000 तो ये हो रहा है 24,000, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है कि ये सम जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना हो रहा है। यहाँ पर देखिए 24,000 हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर केस 3 में 50,000 प्रॉफिट है फर्म का। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर दिया जाए 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया जाए, तभी फर्म के पास 26,000 का प्रॉफिट रिमेन रहेगा, बचा रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर ए के लिए हो जाएगा और बी के लिए हो जाएगा, अभी कैलकुलेट किया था, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 16,000 आ रहा है और बी का 8,000 आ रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर रख देंगे हम, टोटल 24,000। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको कंसीडर करनी है, जो कि है जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो है 26,000। तो ये जो 26,000 आ रहा है, इसको जैसे हमने अभी पिछले उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था केस फर्स्ट में, देखिए यहाँ पर केस फर्स्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसी तरह से इसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट को। तो हम लोग क्या राइट करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल और बीस कैपिटल का, वही इनका रेशियो 3/5 और 2/5 में। अब यहाँ पर 3/5 कितना हो रहा है, 26, 3/5 की अगर बात कर लें तो कितना हो जाएगा
15,600 और ये हो गया ए का। और इसी तरह से बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 26,000 10,400 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर राइट करना है 15,600 और 10,400, तो ये हो जाएगा 26,000 और इसका सम कितना हो जाएगा, सम अप करेंगे तो 50,000 हो जाएगा और यहाँ पर भी 50,000 ही रहेगा। तो ये 3 सिचुएशंस हो गई यहाँ पर। अब देखिए क्या करते हैं, सिचुएशन 4 यानी केस 4 देखते हैं। केस 4 में है, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से प्रोवाइड कर रही है एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर और 15,000। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान करने वाली ये है कि जो अभी हम लोगों ने लास्ट में केस में सॉल्व किया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो दोनों को मिला करके 24,000 टोटल हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 15,000 ही हो रही है, मतलब जो प्रॉफिट है फर्म का वो 15,000 जो कि कम है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, देखिए पहले तो यहाँ पर लिख लेंगे जो प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो P&L अकाउंट और प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन ये है कि 15,000 जो कि कम है, जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है दोनों पार्टनर्स का ए और बी का विच इज़ 24,000, तो ये कम है और यहाँ पर जो प्रॉफिट है फर्म का है वो है 15,000। तो एक तो सिचुएशन हो गई 15,000। दूसरी सिचुएशन हो रही है कि अगर प्रॉफिट इतना है कि जितना दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है दोनों का मिला करके, या 3 पार्टनर हैं तो 3 का मिला करके जो आ रहा है उतना ही फर्म का प्रॉफिट है, तो टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कम है जैसे कि यहाँ पर है इस केस में, तब क्या करेंगे, जो इनका प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है जो, वो हम रेशियो निकाल लेंगे। जैसे कि 16,000 ये ए का है और ये बी का है 8,000, तो इनका रेशियो क्या आ रहा है 2:1 आएगा रेशियो। और एक्चुअल में देखें तो यही रेशियो जो है वो कैपिटल्स का भी है, क्योंकि कैपिटल्स देखिए 2 लाख और 1 लाख है और इसमें क्या हो रहा है, ये भी अगर आप रेशियो निकालें तो 2:1 निकालें, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, निकालेंगे तो यहाँ से, क्योंकि कभी कभी ये चीज़ जो है ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है वो अलग भी आ सकता है अलग सिचुएशन में। तो इस वजह से कैपिटल्स को ना लेकर के जो भी इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होने जा रहा है पार्टनर्स को, वही रेशियो निकाला जाएगा और उसमें जो जब प्रॉफिट कम आएगा, इंटरेस्ट से कम आएगा, जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है पार्टनर्स को उससे कम आएगा प्रॉफिट, तो क्या करेंगे कि उनके जो रेशियो है प्रॉफिट का, यानी जितना प्रॉफिट जाना चाहिए था, सॉरी इंटरेस्ट जो जाना चाहिए था उसका जो रेशियो आएगा उसमें उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो रेशियो आ रहा है 2:1। तो यहाँ पर देखें 15,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको 2:1 यानी 2/3 और 1/3 के हिसाब से करेंगे। 10,000 ये ए का हो गया और बी का इसी तरह से 15,000 इंटू 1/3 यानी कि 5,000 ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 15,000 लिखे दे रहे हैं पूरा,
और यहाँ पर क्या करेंगे 2, क्योंकि डायरेक्ट लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ए सॉरी 2/3 होगा इसका, और बी का 1/3 होगा। तो वो अभी हमने कैलकुलेट किया, तो 10,000 और 5,000 आएगा, विच इज़ 15,000। इस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करके और ये क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पर। केस 5 है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉस, यानी कि फर्म को लॉस भी हो तब भी, यानी ये पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न है, ये एग्रीमेंट है पार्टनरशिप में कि अगर फर्म को लॉस भी होता है उस पर भी फर्म तब पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो देगी ही देगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तब क्या होता है, तब देखिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बाई प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो कि है 15,000। देखिए इंटरेस्ट देना ही देना है, ठीक है। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, इंटरेस्ट क्या आ रहा था, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो ए का 16,000 आ रहा है और बी का 8,000 आ रहा है, दोनों को सम अप करने पर 24,000 आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए प्रॉफिट जो फर्म को हुआ है वो है 15,000 और जो वो है 15,000 और 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो उसके बाद में भी देखा जाए तो कम फर्म को लॉस हो रहा है, क्योंकि अपनी तरफ से देना होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि लॉस ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये इनके कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, पहले तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 24,000 और माइनस 15,000, तो ये 9,000 आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। अब इस 9,000 को हमें उनके रेशियो में 3/5 ये ए का हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कितना आएगा, ए का आएगा 5,400 और बी का आएगा 3,600, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको पहले तो हम इसको पुट कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं 5,400 और ये 3,600। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर आपने देखा भी पिछले जितने भी केसेस थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जा रहा है, ठीक है। केस 5 में भी मैंने यही किया, लेकिन एक्चुअली समझाने के लिए किया। अब देखिए हम इसको कट कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बनाया जाएगा। इसकी वजह यह है कि प्रॉफिट कम हो रहा है और
फर्म को इंटरेस्ट जो है वो देना ही देना है। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये चार्ज माना जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, बल्कि ये एक चार्ज है जो कि देना ही देना। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, जैसा कि हमने अभी पिछले जो पॉइंट्स थे उसमें मैंने क्लियर किया कि चार्ज क्या है और एप्रोप्रिएशन क्या है। तो चार्ज मीन्स जो देना ही देना है, तो वो चार्ज है। अगर वो लॉस हो रहा है तो वो इस तरह से, तो वो एप्रोप्रिएशन जब हुआ ही नहीं तो एप्रोप्रिएशन बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका P&L अकाउंट बनेगा, राइट। ये 9000 यहाँ पर कर देंगे और ये इस तरह से क्लोज हो जाएगा 24,000 से। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये 5 सिचुएशंस हैं, 5 केसेस हैं अलग अलग डिफरेंट। तो इसमें आपको चार्ज और एप्रोप्रिएशन इन दोनों को अच्छे से समझना है कि ये क्या होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आगे से इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, बल्कि और इंटरेस्टिंग इनको बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।